हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू और ऑफ यूनिवर्स। आज मैं आपसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको मालूम है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बार स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट मीन्स कि आपने उसकी टेक्निक करना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो अफर्मेशंस हों या कोई टेक्निक हो या आप जैसे एंजल नंबर है चैंट करते हैं, स्विच वर्ड चैंट करते हैं, स्पेल कोई करते हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपने एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना शुरू कर दिया है तो आपको फिर उसको बीच पे स्टॉप नहीं करना चाहिए, आपको उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो एक ज़बरदस्ती का हेडेक है कि ठीक है, मेरी जब ज़रूरत थी मैंने किया, अब उसके बाद अगर मेरी ज़रूरत नहीं है फिर भी मुझे उसे करना है। तो नहीं, ये कोई हेडेक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स को करें, मतलब आपकी विश भी पूरी हो गई फिर भी आप उन टेक्निक्स के लिए हैं कि नहीं, मेरे को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब छोड़ना नहीं है, मेरे को तो करना ही करना है। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या सिखाता है? पॉजिटिव रहना, बिलीव करना, एक्शंस लेना, ठीक है, हमेशा हैप्पी रहना, तो और ग्रैटिट्यूड करना। तो ये सारी चीज़ें हम बिना किसी डिज़ायर, बिना किसी टेक्निक के भी तो कर सकते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कर रहे हैं, आपकी विश अगर पूरी भी हो गई है, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो भी आपको ग्रैटिट्यूड करना नहीं छोड़ना है, पॉजिटिव रहना नहीं छोड़ना है, और हैप्पी रहना नहीं छोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की हेल्प करनी है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो हम कर ही सकते हैं, इनको करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है और कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं है कि जो हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है उसके लिए हमें रिमाइंडर लगाना पड़ेगा, ओहो मेरी टेक्निक ख़त्म हो गई लेकिन अभी भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है। नहीं, हैप्पी आप हमेशा रह सकते हैं, पॉजिटिव होना ना होना आपके हाथ में है, ग्रैटिट्यूड करना ये भी आपके हाथ में है, दूसरों की मदद करना कोई बुराई नहीं है, जितना आपसे हो सके आप करिए। ग्रैटिट्यूड खाने पीने का, पहनने का, मतलब कोई चीज़ अच्छी लगी उसका, भगवान ने अगर कोई भी चीज़ आपको दी या किसी इंसान ने भी कोई चीज़ दी तो उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को अगर आप कभी नहीं छोड़ेंगे ना, तो यकीन मानिए अगर आप कोई टेक्निक भी नहीं कर रहे हैं तो भी ये सारी चीज़ें मिरेकल की तरह वर्क करती हैं। सेकेंड थिंग कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट मीन्स कि हम पहले बिलीव करते हैं तभी हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक बार इसके ऊपर बिलीव अपना बना लिया है, आपने इसे एक बार एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव से मेरा मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी टेक्निक नहीं कर रहे हैं या हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ गई और हम उसमें क्या सोच रहे हैं, ओहो मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं जिस काम में हाथ डालूँ वो काम पूरा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो मैं इतनी बुरी हूँ ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी शक्ल कितनी ख़राब है, मेरा तो कोई काम नहीं बनता है, मेरे साथ ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। मतलब इस तरीके के जितने भी नेगेटिव थाट्स हैं वो क्रिएट नहीं करने हैं और ना ही आपको बोलने हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू कर लिया है। शुरू आपने किससे किया है? बिलीव होके किया है, पॉजिटिव होके किया है, हैप्पी होके किया है। तो अगर आप कुछ दिनों बाद कोई टेक्निक नहीं कर रहे हैं तो क्या हम नेगेटिव हो जाए? अगर हम कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या हम बुरा सोचने लगे अपने बारे में? नहीं, सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना तो यहाँ से भी हल्के रहेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोच पाएंगे, ग्रैटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इसलिए खुद से प्यार करना बिल्कुल मत भूलिए, ग्रैटिट्यूड करना मत भूलिए, नेगेटिव ज़रा भी नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए। आई नो समटाइम क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कहना आसान होता है कि यार पॉजिटिव रहो, लेकिन हम हो नहीं पाते हैं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। थोड़े पल के लिए मैं भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन उस परेशानी में क्या हमें कोई सोल्यूशन मिलता है? हम बल्कि और एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं, है ना? तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मालूम है सिचुएशन ऐसी, लेकिन ठीक है, थोड़ी देर आप क्या करिए, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, ठीक है, या नॉर्मल वाटर लीजिए, पानी पीजिए और बस इतना ही बोलिए, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई, मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल गया है, थैंक यू करके पी लीजिए। थोड़ी देर बाद गुस्सा भी शांत हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन तो डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मजबूत करता है, आगे के लिए तैयार करता है, सिखाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें कभी भी मत करिएगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर एक बार शुरू किया तो कभी भी मत छोड़ना। ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमें सिखाता बिल्कुल है, और सीखने में कोई बुराई नहीं होती और इसका कोई टाइम नहीं होता। इसलिए खुश होकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज़ करिए, अपनी डिज़ायर पूरी कीजिए।